दिन की शुरुआत हुई इस खूबसूरत चेहरे के साथ और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ के साथ। खैर, आजकल फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर से सो जाती हूँ और फिर तकरीबन 7 बजे उठती हूँ। सबसे पहले मैंने बिस्तरे उठाए, चाय पी। चाय पीने के बाद पाक MCQs वेबसाइट पर मैंने कुछ MCQs सॉल्व किए और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगी, जो पहले से चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको बस रिपीट करूंगी, क्योंकि वो भी बहुत हैं। क्योंकि मेरा काम है कोशिश करना और बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वो उसे ज़रूर मिल के रहता है, फिर वो इंसान की ज़िंदगी के दुख हों या फिर खुशियाँ हों। वो कहते हैं ना, जो आपके नसीब में होगा वो आपके पास चल कर आएगा और जो नसीब में नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। तो फिर नसीब में लिखी हुई चीजें इंसान से कोई भी नहीं छीन सकता, भले कोई लाख कोशिशें कर ले। खैर, मैंने सोचा था कि ये 11 घंटे की वीडियो मैं आज ही कंप्लीट करूंगी 2x पर स्पीड रखकर, लेकिन मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो सका। पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए मैंने कचौरियां खाई जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और फिर थोड़ी देर बाद मेरा बेटा भी अपनी नैनी के घर से आ गया था, फिर उसे फीड करवा के उसे सुला दिया और मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। और फिर आज मैंने अपने हस्बैंड के चाचू से फरमाइश की थी कि मातली से मेरे लिए अच्छी सी बिरयानी लेकर आना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और नाश्ता बनने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। और हाउस हेल्प हमारी बहुत देर करके आती है आजकल। और फिर चाचा सच्चल हमारे लिए बिरयानी लेकर आए जो कि बड़ी मजेदार थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ बैठकर खाई। खैर, पे मेरा बेटा जाग गया था, उसके कपड़े निकाले, उसे नहलाया, फ्रेश किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई और मैंने पटाटे बनाए। आज मेरी फुप्पो सास भी आई हुई थी, तो फिर मैंने पटाटे बनाए, लस्सी बनाई और फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर फौरन हमने आराम किया और फिर मैंने अपने स्टूडेंट को कॉल की कि मेरे बच्चे को लेकर जाए घुमाने के लिए। मेरा स्टूडेंट मेरे बेटे को ले गया और मैंने अपनी किताब खोली और मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। मैं पढ़ रही थी, फिर मेरी फुप्पो सास मेरे लिए चाय बना कर लेकर आई। मैंने पढ़ाई के साथ मजेदार सी चाय को एंजॉय किया और यहाँ सूरज गुरूब हो चुका था और मगरिब के अज़ानें आ गई। नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैं किचन में आ गई और फिर मैंने अपने हस्बैंड और फुप्पो सास के लिए चाय बनाई। साथ साथ मैंने दाल और चावल भी बना दिए और फिर यहाँ गाँव से अकीके की बिरयानी और मीठे चावल आए थे, वो भी प्लेट्स में निकाल कर रख दिए। और फिर उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के फौरन बाद मैंने बिस्तरे लगाए और साथ मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प कर दी थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत थक चुका था, उसे बहुत नींद आ रही थी। तो फिर बिस्तरे लगाकर सबसे पहले अपने बेटे को सुलाया और फिर उसके बाद ही मैंने नमाज अदा की। अब व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।